पिछली वीडियो में हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, उसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी। अब आज की जो वीडियो है इसमें हम किसी बाईवेरिएट फंक्शन की पार्शियल डेरिवेटिव्स को इस डेफिनेशन की मदद से मालूम कैसे किया जाता है उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। और इस क्वेश्चन में आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरह से हम किसी बाईवेरिएट फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स उस लिमिट की डेफिनेशन यूज़ करके मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक फंक्शन ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x² + 5y³ आपको नज़र आ रहा है ये एक बाईवेरिएट फंक्शन है जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x और y है। ठीक है, तो हम इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y मालूम करेंगे उन डिफिनीशंस को यूज़ करके। ठीक है, और देखते हैं कि फिर उससे हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है और उससे हमें क्या पता चलेगा। सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मालूम कर लेते हैं इस फंक्शन का, और फिर उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y मालूम कर लेंगे। दोनों को अलग अलग हम मालूम करेंगे क्योंकि इस फंक्शन में x की वजह से भी चेंज आएगा और y की वजह से भी चेंज आएगा, तो दोनों का अलग अलग चेंज हमें मालूम करना है। इसी वजह से बाईवेरिएट फंक्शन के दो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि fx और fy। तो अब ये फंक्शन हमारे पास है कि 3x² + 5y³ हम जो fx की डिफिनीशन है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x y माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स कामा वाई हमें 3x² + 5y³ दिया गया है, तो जब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा यानी कि जहाँ पर हमें x नज़र आ रहा है उसकी जगह हमें x प्लस डेल्टा एक्स पुट करना होगा। तो ये बराबर हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। उसके बाद ये 3x² है तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पर हम x प्लस डेल्टा एक्स पुट कर लेंगे, और प्लस 5y³ अपनी जगह क्योंकि y चेंज नहीं है फार्मूले में, और फिर माइनस एफ ऑफ एक्स वाई की जगह 3x² + 5y³ लग जाएगा और डिवाइड बाई डेल्टा एक्स भी अपनी जगह। तो ये हमारे पास वैल्यूज पुट हो गई। अब हम नेक्स्ट इसमें ये करेंगे कि सिम्प्लिफिकेशन करेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर है इसको एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, कि इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो a + b होल स्क्वायर का जो फार्मूला है वो आपको पता है कि बराबर होता है a² + b² + 2ab, तो वो फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। तो जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ रहा है वो है कि एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और फिर 3 अपनी जगह x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर की जगह हमारे पास फार्मूला एक्सपेंड हो जाएगा a² + 2ab + b² के मुताबिक। तो ये बन जाएगा x² + 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, फिर प्लस 5y³ अपनी जगह पर, और माइनस 3x² - 5y³ हो जाएगा। ये जो पिछला स्टेप था जो हमने पिछले पेज पर किया वो मैं आपको दोबारा से लिखवा रहा हूँ, हमारे पास यही स्टेप था, तो उसके बाद ये स्टेप सिम्प्लीफाई होकर आ गया है। -3x² - 5y³ हो गया, तो जो प्लस 5y³ है और माइनस 5y³ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बाकी रह जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और 3 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x² + 6x डेल्टा एक्स प्लस 3 डेल्टा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और उसके बाद -3x² बाकी रह जाएगा चूँकि 5y³ और -5y³ कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, और डिवाइड बाय डेल्टा एक्स अपनी जगह पर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है तो उसमें से हम डेल्टा एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो इससे डेल्टा एक्स को कॉमन कर लेंगे और देखते हैं कि हमारे पास बाकी क्या रह जाता है। एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 6x डेल्टा एक्स प्लस 3 डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा एक्स रह जाएगा क्योंकि दो टर्म्स और कैंसिल हो गए। तो हमारे पास ये जो बाकी रह गया इसमें से डेल्टा एक्स कॉमन हो सकता है, तो हम इसमें से डेल्टा एक्स को कॉमन कर लेंगे, तो एफ एक्स हमारे पास बराबर रह जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स इंटू 6x + 3 डेल्टा एक्स और डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स को भी कैंसिल आउट कर लेंगे, तो जो बाकी रह जाएगा वो हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 6x + 3 डेल्टा एक्स। ठीक है, और जब ये बाकी रह गया तो इसका मतलब कि अभी हमें लिमिट अप्लाई करना चाहिए, तो हम जहाँ पर डेल्टा एक्स नज़र आ रहा है उसकी जगह 0 पुट कर लेंगे। तो डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करने के बाद हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा 6x + 3 × 0 बन जाएगा। ये नेक्स्ट पेज पर आपको नज़र आ जाएगा। तो अप्लाइंग लिमिट जहाँ पर यानी कि हमें डेल्टा एक्स नज़र आ रहा है उसकी जगह 0 लगा देंगे, तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा 6x + 3 × 0, जिससे कि हमारे पास एफ एक्स 6 के बराबर आ चुका है। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमने मालूम कर दिया और वो हमारे पास 6x आ रहा है।
तो बाद में ये बात अभी जहन में रखें कि इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है वो 6x आया। इस पर हम बात करेंगे कि इससे हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पर। ये तो हमने एक्चुअल डेफिनेशन को यूज़ करके ये डेरिवेटिव मालूम किया है। बाद के क्वेश्चन में फिर हम ये डेफिनेशन यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि जो डायरेक्ट मेथड्स होते हैं उसको यूज़ करके उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के बाद अब हमें पार्शियल डेरिवेटिव इसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई मालूम करना है। देखते हैं कि वो हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, तो अगेन दोबारा से फंक्शन को कंसिडर कर लेते हैं। जो फंक्शन हमारे पास है वो किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5y क्यूब। यहाँ पर ये बात नोट करें ना कि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो इसका डेरिवेटिव आया पार्शियल वो 6x आया। तो अगर आप गौर करें तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव भी 6x ही होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि उसमें वो 5y क्यूब जो है वो ख़त्म हो गया है, टोटली उसका डेरिवेटिव 0 हो गया था, इसी वजह से वो 6x आया है। तो हम फिर डायरेक्ट मेथड्स में भी यही करेंगे कि जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो y को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे और सिर्फ x के हिसाब से लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। एफ वाई बराबर होता है लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई डेल्टा वाई। ये इसके लिए फार्मूला है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, देखेंगे कि इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो चूँकि फंक्शन दिया गया था उसमें हमें एफ ऑफ एक्स वाई तो हमें दिया गया था, लेकिन हमें एफ ऑफ एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई चाहिए। तो हम ऐसा कर लेंगे कि लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 तो अपनी जगह, 3x स्क्वायर भी अपनी जगह, और प्लस 5 के बाद मैंने y प्लस डेल्टा वाई होल क्यूब लिखा है। क्यों? क्योंकि y की जगह मैंने y प्लस डेल्टा वाई लगा दिया फार्मूले के मुताबिक, और माइनस एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 5y क्यूब रह गई, और नीचे डेल्टा वाई अपनी जगह पर बाकी रह गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि एस वाई प्लस डेल्टा वाई होल क्यूब का फार्मूला जो है इसको एक्सपेंड करना है ए प्लस बी होल क्यूब से। ए प्लस बी होल क्यूब हमारे पास बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। तो उसके मुताबिक ये बन जाएगा 3x स्क्वायर तो अपनी जगह प्लस 5b अपनी जगह, और y प्लस डेल्टा वाई क्यूब बन जाएगा y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर डेल्टा वाई प्लस 3y डेल्टा वाई स्क्वायर और प्लस डेल्टा वाई क्यूब। उसके बाद माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 5y क्यूब अपनी जगह पर आ जाएंगे, और डिवाइड बाय डेल्टा वाई भी अपनी जगह। तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते, और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारे पास टर्म आ रहे, तो एक तो 3x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर उसी स्टेप में ख़त्म हो गए, तो हमारे पास बाकी रह जाएगा 5y क्यूब प्लस 15y स्क्वायर डेल्टा वाई प्लस 15y डेल्टा वाई स्क्वायर और प्लस 5 डेल्टा वाई क्यूब माइनस 5y क्यूब। तो इससे अगेन 5y क्यूब और माइनस 5y क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेप में अब हमें डेल्टा x को इसमें से, डेल्टा y को इसमें से कॉमन कर लेना है। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट बाकी क्या रहता है। तो एफ वाई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 अपनी जगह, और डेल्टा वाई कॉमन करने के बाद जो हमारे पास ब्रैकेट में रह जाएगा वो होगा 15y स्क्वायर प्लस 15 डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस 5 डेल्टा वाई क्यूब, और डिवाइड बाय डेल्टा वाई अपनी जगह पर रह गया। तो इसमें से डेल्टा वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में बाकी रह जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 और 15y स्क्वायर प्लस 15 डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस 5 डेल्टा वाई क्यूब। चूँकि अब ये मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं हो सकता, तो अब हमें इसमें लिमिट पुट कर देना चाहिए। तो जहाँ पर डेल्टा वाई नज़र आ रहा है उसकी जगह हम 0 लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास एफ वाई बराबर आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में देखें, 15y स्क्वायर प्लस 15 इंटू 0 स्क्वायर और प्लस 5 इंटू 0 क्यूब, यानी कि जहाँ डेल्टा वाई था उसकी जगह मैंने 0 लगा दिया। तो हमारे पास रिज़ल्ट जो आया एफ वाई वो 15y स्क्वायर के बराबर आ गया। इसका मतलब कि हमने उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y मालूम कर दिया, और 15y स्क्वायर इससे रिज़ल्ट आ गया। तो गौर करें हमारे पास फंक्शन जो था वो क्या था, वो था 3x स्क्वायर प्लस 5y क्यूब था। तो इसका जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आया है वो 15y स्क्वायर आया है। तो अगर आप गौर करें तो ये सिर्फ उस 5y क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास 15y स्क्वायर आता है, यानी कि जो 3x स्क्वायर था, जो x वाला टर्म था वो इसमें 0 हो चुका है, उसका डेरिवेटिव हमने नहीं लिया है। तो इस तरह डायरेक्ट मेथड्स के लिए ये बात याद रखें कि जब भी हम विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो उसमें x ख़त्म होगा, वो कांस्टेंट कंसिडर होगा। ठीक है, और जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो उसमें y कांस्टेंट कंसिडर होगा। तो इस पर कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे कमिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।